तो फिर से आप सभी का शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ गए? ठीक है, ठीक है। तो अब आज हम लोग टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई टेंस नहीं आता, टेंस नहीं आता। टेंस देखो, टेंस को ऐसे आज सिखा देता हूं ना, जीवन में नहीं भूल पाओगे। टेंस जीवन में नहीं भूल पाओगे। नहीं नहीं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार वीडियो चला के देखिए, उसी से हो जाएगा। हम यही समझा के भेजेंगे, यही समझा के भेजेंगे। बहुत आसान है। लेकिन एक बात समझ लो, टेंस एक व्याकरण है, समझ लो। तो टेंस के अनुसार आप सब या हम या कोई भी नहीं बोल सकता। क्योंकि देखो, हिंदी हम लोग बोलते हैं तो व्याकरण देख के नहीं बोलते कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो दिमाग में आता है बोल देते हैं। बोलने का तात्पर्य यह है कि अपनी बात दूसरे को समझाना। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, बंगला हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका मेन उद्देश्य होता है कि सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। बोलते समय हम ये नहीं देखेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है सही है या गलत है, ये देखेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। हमें नया जब कोई लैंग्वेज सीखना है तो बेधड़क होके बोलने से आएगा, और वैसा सोसाइटी बनाना पड़ता है। हाँ, एक बात बताओ, किसी को कोई गाली देने सिखाता है? गाली देने बच्चे कैसे सीख जाते हैं? कोई सिखाता तो नहीं है। घर में भी नहीं सिखाया जाता, ना ही कोई स्कूल होता है गाली सिखाने। हाँ, सही बात है ना। ये माहौल का फर्क पड़ता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो गाली नहीं देते, क्योंकि उनका वैसा माहौल नहीं मिलता। जो गंदे बच्चे होते हैं वो गालियां देते हैं। ठीक है, तो हम देखो आज क्या सीखेंगे? टेंस। टेंस देखो कितना सिंपल है, बस समझने की कोशिश करना है। देखो, टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। ये टेंस जो है, इसका पहले देखो डायोग्राम ऐसे बना लेना है, क्योंकि बिना डायोग्राम का समझ में नहीं आए। डायोग्राम बना लोगे तो बहुत आसान हो जाए। ये टेंस है, टेंस के तीन भाग है। सिंपल तरीका है, ये टेंस है। टेंस का मतलब होता है काल, काल या समय। इसके तीन भाग होता है। सबको पता है कि भाई तीन समय होता है, एक जो बीत चुका है, एक जो अभी चल रहा है, और दूसरा आने वाला है। तो जो बीत चुका है वो भूतकाल हो गया, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया, और जो आने वाला समय है वो भविष्य काल हो गया। तो जो अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ये टेंस के तीन भेद में बताया था। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस है पास्ट टेंस, और तीसरा टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, जो अभी काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब पढ़ रहे हो। ये कब हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है। अभी हो रहा है ना, वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे मैं कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था क्या का मतलब क्या हुआ? कल पढ़ाया था यानी वो बीत चुका। तब जो बीत चुका वो पास्ट टेंस हो गया। मैं कल फिर पढ़ाऊंगा, मैं कल फिर पढ़ाऊंगा। यदि मैं फिर कल पढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? भविष्य में पढ़ाऊंगा, ये भविष्य काल हो गया। तो ये टेंस है। टेंस के तीन भाग होते हैं, मात्र तीन भाग। कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए, प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार चार। कौन कौन? देखो, यहां प्रेजेंट टेंस का मैं चार भाग लिखा हूं। ये प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दिया। चार भाग कौन सा होता है? इंडिफिनिट,
कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में होता है। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। क्या होता है? इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट में भी है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, यदि पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। ऐसे ही इंडिफिनिट के बाद क्या आ गया? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस देखो, इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही तीसरा क्या है? तो परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें है पास्ट परफेक्ट, इसमें हो गया फ्यूचर परफेक्ट। चौथा इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर है तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस का पहचान हो गया, ये तीनों टेंस का पहचान हो गया। अभी हम देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे। ये तो लिख दिए हम कि इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हम चार याद कर लिए कि ये प्रेजेंट का हो गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का भी बोल देंगे कि पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर का भी बोल देंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर का भी हो गया, लेकिन इसका पहचान है क्या? तो पहचान है इंडिफिनिट का मतलब ताते थी, जिसके अंत में ताते थी आ गया, समझ लो इंडिफिनिट। चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। अब प्रेजेंट में बताया, प्रेजेंट का पहचान है, अंत में है आता है प्रेजेंट में। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं रात को पढ़ता हूं, दिन में दौड़ता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। तो ता है, ते है, ती है, इसका पहचान हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान हो गया कि ता है, ते है, ती है। और पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा? ता था, ते थे, ती थी, क्योंकि ये था थे थी होता है ना। जैसे मैं कल पढ़ा था, कल पढ़ा है ऐसा नहीं कहा जाता, मैं कल पढ़ा था, कल पढ़ी थी, ऐसे होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ता था, ते थे, ती थी। इसमें हो जाएगा गागेगी, जैसे ता होगा, ते होगी, ती होगी। या इसमें गागेगी कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह पिएगा, ऐसे हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस में देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा कि रहा, रहे, रही। इसका पहचान क्या है? कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबका पहचान एक ही होता है। क्या होता है? अंत में रहा है, रहे हैं, रही है में से कुछ ना कुछ आता है। इसे बोलते हैं जारी, जारी वर्तमान काल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जारी वर्तमान काल। जैसे बारिश हो रही है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वो नहा रहा है, वो कपड़े धो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा के साथ है आ जाएगा, पास्ट में रहा रहे के साथ थे थी आ जाएगा, और फ्यूचर में रहा रहे के साथ क्या आ जाएगा? गागेगी, कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी काम अभी अभी खत्म हुआ। इससे ये सिद्ध हो रहा है ना कि मोहन खाना खा चुका है, यानी अभी खा रहा था लेकिन अभी तुरंत खा चुका। और पास्ट में क्या होगा कि चुका चुकी के साथ थे लग जाएगा, था थे थी। जैसे मोहन खाना खा चुका था। अब फ्यूचर में यही क्या हो जाएगा? चुका चुकी के साथ गागे भी लग जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, मोहन खाना खा चुका होगा, वह पानी पी रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, इसमें गागे भी लग जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है? चुका चुकी के साथ है, चुका चुकी के साथ आती थी, या चुका चुकी के साथ गागे। अब
चौथा बच रहा है आखिरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा रही के साथ समय आता है। रहा रही भी आएगा और समय भी आएगा। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, इसमें रहा रही आ गया कि बारिश हो रही है, हो रहा है। इसमें समय भी आ गया क्या? 2 घंटे से, कल से बारिश हो रहा है। तो ये पहचान किसकी हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा? कल से बारिश हो रही थी, कल बारिश हो रही थी, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। यानी अब नहीं हो रहा है, पहले हुआ। जो काम पहले हो गया लेकिन अब नहीं हो रहा। जैसे वह दौड़ रहा था, कब से? वह 3 घंटे से दौड़ रहा था, यानी वो खत्म कर लिया। दौड़ तो रहा था लेकिन खत्म कर लिया, ठीक ना? तो इसमें था थे थी लग जाएगा। ऐसे इसमें भी रहा रही के साथ समय आएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है ना? ये क्या है? इसमें भी रहा रही के साथ समय आ गया। तो ये टेंस का पहचान है। मेन है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए क्या? 2 बार 4 बार वीडियो देखो, बस अपने आप आ जाएगी इसमें। और अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसका पहचान नहीं बताया। हाँ बताओ। हाँ, तो क्या हुआ? जब छोटे छोटे बच्चे भी सीख लिए। ये बच्चे जाते हैं घर पे रिवीजन करते हैं, घर वाले भी सीख लेते हैं। तो ये तो एक समझ लो कि फैमिली पैक है, अपने पूरे परिवार के साथ पढ़ सकते हो। जो स्कूल नहीं जाता वो भी पढ़ सकता है। जो ऐसे भी पेरेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे बच्चों की मम्मी है, पापा है, चाहे कोई भी है, भाई बहन है, बड़े भाई बहन, अपने काम करते समय मोबाइल लगा के छोड़ देंगे, बस केवल सुन सुन के आवाज ही याद हो जाए। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का है, इसका पहचान जीवन भर कभी नहीं भूल। वो तरीका बता दिया जो कभी भूलोगे ही नहीं। क्या है? प्रेजेंट में है आता है तो प्रेजेंट आ गया, खाते थी आता है तो पास्ट हो गया, गागे की आता है तो फ्यूचर हो गया। अब ताते थी आ गया तो कंटिन्यूअस, अरे इंडिफिनिट। रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया, चुका चुकी आ गया तो परफेक्ट हो गया, और रहा रही के साथ यदि समय आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यही तीनों में है। तो इसमें है आता है, इसमें खाते थी आता है, इसमें गागे की आता है। यही पहचान है। वीडियो यदि किसी पे नहीं आ रहा है, यदि चैनल को सब्सक्राइब, एक बार सब्सक्राइब कर लोगे ना, नोटिफिकेशन अपने आप जाएगा। पूछने की जरूरत नहीं कि कब वीडियो डालूंगा, वीडियो तो रोज ही पड़ता है, लेकिन नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? सब्सक्राइब करो। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि तुम्हारे यार मित्र जो भी पढ़ना चाह रहे हो और जो नहीं पढ़ पा रहे हो वो आसानी से सीख ले। तो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं आज कितने लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को। बस अब आगे दूसरा वीडियो में हम इसका एक एक नियम बताएंगे। फिर यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करता हूं। ठीक।